उन्होंने कहा हमारा मन। फिर उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उन्होंने कहा हमारा मन। विषय उठा कि दोनों कैसे एक हो सकता है? तब मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा यही तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पास हमारा अच्छा मन भी है जो हमें नेक रास्ते दिखाता है, और जब हम उसका साथ करते हैं तो हम सफलता की, आरोग्य की और जीवन में खुश रहने की ऊंचाइयां छूते हैं। और जब हम अपने खराब मन का साथ करते हैं तो जीवन में पीड़ा, उदासी, बीमारी, इन गहरी समस्याओं से जाकर उलझ जाते हैं। और यही चैलेंज हमारा हमको जीवन भर संघर्ष और आनंद के लिए काम करता रहता है कि कब हम अपने अच्छे मन को पकड़े, कब हम अपने खराब मन को पकड़े। ये सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सुनने में थोड़ा सरल है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। ये इतनी बड़ी समस्या है कि कृष्ण ने इस विषय पर अर्जुन से इस विषय पर पूरी डिटेलिंग बात की है। उसी को हम गीता कहते हैं। और कोई बात नहीं हुई, इसी विषय पे बात हुई कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। तो वहां पे थोड़ी सी जो संक्षिप्त वार्ता है उसको मैं सहज भाषा में आप लोगों को डिलीवर करना चाहूंगा कि कैसे वहां पे उन्होंने क्या कहा है और क्या उसका मतलब है। जब कृष्ण ने ये कहा कि जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो अर्जुन के मन में बड़ी बात उठी कि भाई जब सारा कुछ आप कर रहे हैं तो इसमें हम कहां से बीच में आते हैं? तब कृष्ण ने कहा नहीं, एक जगह बात फंसती है। हम जब किसी को जन्म देते हैं या प्रकृति किसी को जन्म देती है तो उसे 3 शक्तियों के साथ छोड़ देती है, रजो, तमो और सतो। ये 3 शक्तियों के साथ हम आपको छोड़ देते हैं। और फिर इन तीनों शक्तियों में जिसके साथ आप इंटरटेन करना शुरू करते हैं उसकी एनर्जी आप में बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको तरह तरह के जीवन में सुख और दुख प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इन 3 शक्तियों का बड़ा महत्व है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम कैसे जाने, ये तीनों शक्तियां हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे हैं? तो मैं सिंपल बताता हूं, गीता की ही बात है। जब किसी भी चीज को पाने की हमारे अंदर इच्छा इतनी तीव्र हो कि छीन लें, ले लें, जल्दी से पा जाएं, तब समझिए आप किस एनर्जी से प्रभावित है? तमोगुण से प्रभावित है। जल्दी से भाग जाएं, जल्दी से उड़ जाएं, जैसे हमको जाना है, हमको बेचे, तब समझिए कि आपके अंदर एक एनर्जी काम कर रही है, तमोगुण। जब आप किसी भी वस्तु को पाने में क्वालिटी देखने लगे कि हमको कपड़ा ये पहनना है, हमको यहाँ बैठना है, यहाँ नहीं बैठना है, हमको इनके साथ बात करनी, इनके साथ नहीं बात करनी है, तब समझिए आप रजोगुण की एनर्जी से प्रभावित चल रहे हैं। और जब आप किसी चीज को देखें और देखने के बाद उसके अंदर डीप उतरना शुरू करें, जैसे आप बैठे हैं तो आप इतने सहज या असहज क्यों बैठे हैं? आप यहां सुबह क्यों आए? जब हम इस पे डीप जाने लगे तब समझिए कि आप किस शक्ति से प्रभावित है? सतोगुण की शक्ति से प्रभावित है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जब किसी भी चीज के लिए आपके अंदर उतावलापन आए तो आप तमोगुण से। हमारी 99% समस्याएं खड़ी हुई हैं, हम किसी चीज के उतावलेपन में गए। हम रॉयल्टी की तरफ जाते हैं तब हमको राजा की तरह सोचने लगते हैं, तो रजोगुण। और जब हम उसमें डीप उतरते हैं, उचित अनुचित कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कब किया जाए कि ना किया जाए, तब समझिए आप किस गुण से प्रभावित है? सतोगुण से प्रभावित है। यही 3 एनर्जी आपको प्रभावित करती है। और इन 3 एनर्जी को अगर कोई भी शक्ति प्यूरिफाई करती है, इसको और उच्च अवस्था पे ले जाती है, तब शुरू होता है ध्यान, योग, प्राणायाम, जिसकी चर्चा अभी यहाँ पे बैठे विद्वानों ने की। ये तीनों शक्तियों को प्यूरिफाई और बैलेंस करने के लिए तब शुरू होता है इन चीजों का। और इसमें भी एक मजेदार बात है, प्रकृति हमको 2 साल तक लगभग छोड़ देती है कि आपके साथ हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। इसीलिए जितने यहाँ प्राणायाम योग बताए गए हैं, प्रकृति अपने तरीके से बच्चों के साथ कराती है।
बच्चे जो जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, वो कोई और चीज नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से योग की एक व्यवस्था है कि वो पैरों को झटकते रहते हैं, हाथों को फेंकते रहते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। वो सिंपली और सहज रूप से योग का ही एक प्राकृतिक रूप है, योग और कुछ नहीं है। और जैसे जैसे हम बड़े होने शुरू हो जाते हैं, ये तीनों शक्तियां हमारे ऊपर काम करना शुरू करती है, फिर हमारी डेस्टिनी होना शुरू हो जाती है, और फिर हम अपने जीवन में सुख और दुख पाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमको प्रकृति, हमको समाज, हमको माता पिता, हमारी डेस्टिनी ने हमको परेशान किया। नहीं, गहरे अर्थों में हम जिन शक्तियों के साथ रिएक्ट करते हैं वो बढ़ती है। एक छोटी सी और कहानी सुनाते हैं, बात समझ में आ जाएगी। एक सन्यासी था, उससे एक आदमी ने पूछा, आपका किसी से विवाद नहीं होता? उन्होंने कहा, हाँ, विवाद नहीं होता। कहा, क्यों नहीं होता? उसके पीछे एक राज है। उसने कहा, क्या राज है? उसने कहा, जब मेरे पिता इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस ले लिया। उन्होंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, जब तुम्हें क्रोध आए तो तुम चुप होकर जवाब आज न देना, कल देना। जब किसी से हमारी हाथ टाक हो तो हमको जवाब आज नहीं देना है, कब देना है? कल देना। आप एक चीज देखिए, क्रोध में हमारे अंदर होता है कि हम कितनी जल्दी बोल दें। इसका मतलब कौन सी शक्ति काम कर रही है? तमोगुण। और जब हम रुक के बोलते हैं, सोच के बोलते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी शक्ति काम करती है? थोड़ा सा रुक के, और बहुत चिंतन करके जब करते हैं तब सतोगुण। और जब अगर आप क्रोध में जवाब आज नहीं देंगे, कल देंगे,